गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम एसएसटी के कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, पहले हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, फिर उसके बाद में भारत की जो ज्योग्राफिकल पार्ट है उसका आकार, स्थिति या उसके जो भी भौतिक विभाग हैं उन सभी का हमने अध्ययन किया। अब अगला जो हमारा एक टॉपिक है वो पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित है। हमने हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, अब बारी है पॉलिटिकल साइंस की। राजनीति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और राजनीति को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझा जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र को अगर हम जान लेंगे तो आगे जो भी चीज़ें पॉलिटिकल से जुड़ी हुई आएगी उसे हम आसानी से समझते चले जाएंगे। तो लोकतंत्र को समझने के लिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके थ्रू हम लोकतंत्र को जानेंगे, लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनको जानेंगे और किस तरह से एक लोकतांत्रिक जो पद्धतियां हैं वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर देश में लोकतांत्रिक सरकारें बनती हैं, कहीं पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी बनती है, कहीं लोकतांत्रिक सरकारें बनती हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लोकतंत्र क्या और क्यों। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को अन्य चीज़ों से अलग करती है, उसकी इम्पोर्टेंसता को दिखाती है कि लोकतंत्र आज समकालीन विश्व की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो लोकतंत्र इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं या ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत से देशों ने लोकतांत्रिक जो पद्धति या प्रणाली है उसको अपनाया। लेकिन वो सब चीज़ें जानने से पहले हमें जानना है लोकतंत्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, ऐसी विशेषताएं जो आगे चलकर ये हमें बताएगी कि हाँ लोकतंत्र अन्य जो सरकारें होती है गैर लोकतांत्रिक उनसे बेहतर क्यों है। तो उन सभी चीज़ों का हम आज के इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्ट का या सिविक्स है उसके पार्ट का जो पहला लेसन है वो है लोकतंत्र क्या व क्यों, कि भाई लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसी क्या वजह थी कि लोकतांत्रिक सरकारों की आवश्यकता हुई। राजा का तंत्र चल रहा था, गैर लोकतांत्रिक सरकारें चल रही थी। राजतंत्र होता है और एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र के शब्द से ही आप समझ सकते हैं, लोक का मतलब है यहाँ पर जनता, जनता से, लोगों से, यानी लोक का मतलब हो गया जनता हो गई या लोग हो गए, और तंत्र का मतलब जो होता है वो होता है शासन। अर्थात अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, जनता का शासन या लोगों का शासन, जिसमें जो जनता है वो अपने शासक का चुनाव करती है। ये जनरल सी एक परिभाषा है इसकी कि लोकतंत्र यानी जनता का शासन। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकतंत्र क्या। आपको मैं बता दूं कि जो सरकारें होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है लोकतांत्रिक सरकारें और एक होती है गैर लोकतांत्रिक सरकारें। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो सरकार बनती है वो कौन सी बनती है, लोकतांत्रिक सरकारें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने शासक को चुनती है, इसीलिए वो क्या है, लोकतांत्रिक। सऊदी अरब में आप चले जाएं, राजा है तो राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, वंश के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है, राजा का शासन है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मिनिस्टर है तो उसका बेटा मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जनता है वो मतदान के द्वारा अपने शासक का चुनाव करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र की परिभाषा। ध्यान से देखिए,
लोकतंत्र कह दो या कह दो डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र कह दो या डेमोक्रेसी। और ये जो डेमोक्रेसी है वो यूनानी शब्द, यानी कि जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी शब्द है एक, डेमोक्रेसिया, यानी कि जो यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया, उससे कौन सा शब्द बना है, डेमोक्रेसी। और यूनानी में डेमोस का मतलब होता है लोग, यानी कि यूनानी में अगर डेमोस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, लोग। और क्रेसिया का मतलब होता है तंत्र या शासन, यानी कि डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब लोग और क्रेसिया का मतलब तंत्र या शासन। अब इन दोनों को मिला दो तो किसका शासन, जनता का शासन या लोगों का शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। तो ये एक जनरल सी परिभाषा हो गई कि हम लोकतंत्र को समझ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या चीज है। तो आप ये कहेंगे कि यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिला है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब लोग या जनता और क्रेसिया का मतलब शासन या तंत्र, अर्थात किसका शासन, जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध और जो फेमस जो परिभाषा दी है वो दी है अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। क्या कहा है अब्राहम लिंकन ने कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र। लिंकन ने यह परिभाषा दी है, अब्राहम लिंकन, ठीक है। क्या कहा है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन जिसकी अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है। यानी लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की जो अंतिम शक्ति होती है, फैसला करने की शक्ति होती है, वो किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में। क्यों, क्योंकि जो जनता है वो मतदान करके उम्मीदवारों का या अपने शासकों का क्या करती है, चयन करती है। इसीलिए लोकतंत्र में क्या कहा गया है कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, यानी जनता ने ही लोकतंत्र को बनाया है। जनता का, जनता के लिए, यानी जनता ने अपने लिए, और जनता के द्वारा, यानी जनता ने अपने लिए, अपने द्वारा किसका चुनाव किया, अपने शासक का या उम्मीदवार का, जो आगे चलकर किसके ऊपर राज करेगा, शासन करेगा, जनता के ऊपर। लेकिन इसकी जो अंतिम शक्ति है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। दोबारा से समझ लीजिए, लोकतंत्र अब्राहम लिंकन की एक फेमस परिभाषा है लोकतंत्र को लेकर कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन जिसकी अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। फिर अब एक चीज और आ रही है कि जनरली अगर परिभाषा या शब्दों की बात करें तो शब्द की उत्पत्ति जरूरी नहीं है कि उसको सार्थक करती हो। यानी कि जो शब्द की उत्पत्ति हमने देखा डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेशिया के बारे में, तो ये जरूरी नहीं है
कि शब्दों की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा को सही ढंग से उपयोग कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो ये जरूरी नहीं है लोकतांत्रिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लेकिन क्या वास्तव में वो चीज कायम हुई है या सक्सेस हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसिया का मैंने अर्थ बता दिया है, डेमोस जनता या लोग, और क्रेतिया का मतलब है शासन। जैसे कंप्यूटर है, वो भी एक शब्द से उत्पन्न हुआ है, और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तेजी से गणना करने वाला उपकरण, तेजी से गणना करने वाला उपकरण, ये इसका अर्थ होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटिंग, जिसका कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर जो तेजी से गणना करता हो, जोड़ता हो कैलकुलेटर की तरह। लेकिन आज क्या कंप्यूटर का उपयोग गणना करने का काम करते हैं? नहीं, आज कंप्यूटर के अर्थ बदल गए हैं। खेलने में, म्यूजिक सुनने में, बहुत सी चीज़ें आज कंप्यूटर के थ्रू हम कर लेते हैं। लेकिन जब कंप्यूटिंग या कंप्यूटर बना था तो इसका किससे तुलना की गई थी इसके शब्द की, कि ये केवल क्या करता है? तेजी से गणना करता है। लेकिन बाद में इसका उपयोग बदल गया। आज देखो कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग हो रहा है। तो वैसे ही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसिया। लेकिन शब्दों पे मत जाइए, इसकी उत्पत्ति, इसकी परिभाषा को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर सकती है। इसके अर्थ बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जनता का शासन, और अब्राहम लिंकन की परिभाषा हमने देख ली कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता, यानी कि लोकतंत्र की विशेषता, कि जहां जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं, मैंने बताया था 2 प्रकार की सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो जहां जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा है? भारत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं की जो संख्या है वो अन्य देशों की तुलना में अधिक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। अब हम देखने जा रहे हैं लोकतंत्र की विशेषता, यानी कि लोकतंत्र अपने आप में किन विशेषताओं को दर्शाता है। पहला है शासक वोट द्वारा चुने जाते हैं। पहली विशेषता क्या कहती है लोकतंत्र में? कि लोकतांत्रिक सरकारें जहां भी हैं यहां पर जो शासक होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? वोट के द्वारा। गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है? जहां पर वोट नहीं डलता है, सीधा चुनाव हो जाता है। राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, चुनने की जरूरत ही नहीं है, परंपरा चल रही है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में क्या है कि यहां पर जो भी शासक चुना जाएगा वो किसके द्वारा? जनता के वोट के द्वारा चुना जाएगा। तो मेरी चॉइस से मैंने अपने शासक को चुना है, जो सबसे ज्यादा पसंद आएगा शासक उसको जनता चुनती है। तो इसीलिए लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि जो शासक होता है, जो जनता के ऊपर राज करने जा रहा है, वो जनता के द्वारा, वोटों द्वारा चुना जाता है। दूसरी तरफ जो राजा होता है वो वंश से चला आ रहा है। अगर राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, चुनने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए पहली विशेषता है कि शासक किसके द्वारा चुना गया है? जनता के वोट के द्वारा। दूसरा है लोकतंत्र में निष्पक्ष ढंग से चुनाव, यानी कि लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है कि लोकतांत्रिक सरकारें जहां पर हैं, कार्य कर रही है, वहां पर जो चुनाव होते हैं, शासकों का चुनाव जो होता है वो क्या होता है? निष्पक्ष ढंग से मतदान के द्वारा होता है। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई भेदभाव कर रहा है, कुछ भी नहीं है। जिसको ज़्यादा मतदान मिल गए निष्पक्ष ढंग से, वो क्या हो जाएगा? जनता का शासक बन जाएगा। उसके बाद में
निष्पक्ष ढंग से चुनाव करने के लिए किसका स्थापना की गई है? चुनाव आयोग। ठीक है, यानी कि भारत में एक आयोग है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जब भी चुनाव हो तो वो आपको संचालित करवाना है, चुनाव आपको करवाना है, और वो भी निष्पक्ष ढंग से, ताकि चुनाव सही ढंग से हो, चुनाव की पारदर्शिता सबके सामने आए। जनता ने वोट डाला, कब वोट डालना है, कौन कौन से नियम है, कब रिजल्ट देना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? चुनाव आयोग। यानी कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव करने के लिए एक आयोग होता है, चुनाव आयोग। दूसरी तरफ देखो आप, राजा का कोई चुनाव थोड़ी होता है, वो तो वंश से चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों में अगर शासक का चुनाव हो रहा है तो शासक के चुनाव करने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? चुनाव आयोग की, कि वो समय पर चुनाव करवाता है, फिर उसका परिणाम घोषित करता है, और इस प्रकार से शासक की नियुक्ति कौन करता है? जनता अपने वोटों के द्वारा करती है। चौथा है नागरिकों के अधिकार के लिए, यानी जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उसके लिए संविधान की स्थापना की गई है। यानी कि नागरिकों के अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा। ठीक है, यानी कि चौथा टॉपिक या जो चौथी विशेषता है वो क्या है लोकतांत्रिक सरकारों की, कि यहाँ पर जो भी नागरिक हैं, जो मत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देशों के जहाँ सरकारें लोकतांत्रिक है, उस नागरिक के जितने भी अधिकार जो दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा। संविधान के दायरे में रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने होते हैं। सरकार भी, यानी कि यहाँ तक सरकार भी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करती है। संविधान के दायरे से बाहर सरकारें नहीं जा सकती, शासक भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत अच्छी पद्धति है लोकतंत्र कि इसमें जो भी नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा की जाती है। फिर पांचवा है यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि एक देश है सऊदी अरब, वहां पर जो न्याय करने का कार्य करता है वो करता है राजा। यानी राजा वंश से राजा बनता आ रहा है, और जो भी न्याय की चीज आएगी तो वो कौन करेगा? राजा, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो इंपॉर्टेंट जो अंग है वो है न्यायपालिका। इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण स्थापित नहीं होता है, ये स्वतंत्र होती है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नागरिक के अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायपालिका में वो दरवाजा खटखटा सकता है, न्यायपालिका में अपने न्याय की गुहार लगा सकता है वो। दूसरी तरफ जहाँ राजतंत्र है, राजा का शासन है, राजा ने जो सजा सुना दी वो मान्य है, अब उसको बदल नहीं सकते। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसकी स्थापना की गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका की, ताकि ये स्वतंत्र तरीके से होकर कार्य कर सके और न्यायपालिका के दायरे में रहकर ही कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की पालना की जाती है। कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, तो वो न्यायपालिका में जा सकता है। तो ये एक लोकतंत्र की एक और विशेषता है कि लोकतांत्रिक देशों में
स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। छठा है नियम सबके लिए, यानी कि जो भी नियम बन रहे हैं या जो कानून बन रहे हैं वो सबके लिए हैं और समान अधिकार। देखिए, जो लोकतांत्रिक देश है या जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं वो सभी के लिए बनाए जाते हैं। कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, संविधान की नज़र में कोई अमीर गरीब नहीं है। जो नियम या अधिकार जो बन गए हैं वो सभी के लिए हैं और समान रूप से है। कोई भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। कानून की नज़र में जो नियम बने हुए हैं, संविधान में जो नियम बने हैं वो सभी के लिए समान है। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। कानून किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं अमीर है तो कानून उसका सहयोग कर रहा है, गरीब है तो उसको सजा सुना रहा है, उसका शोषण कर रहा है, नहीं। लोकतांत्रिक सरकारों में जो भी नियम बनते हैं उसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होता है और जो नियम होते हैं वो सभी के लिए समान है। भले ही प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो और एक आम व्यक्ति क्यों ना हो, नियम सभी के लिए बराबर है। अगर किसी मंत्री ने, एमएलए, एमपी ने गलती की है तो वो भी अपराधी है। किसी गरीब व्यक्ति ने, अमीर व्यक्ति ने गलती की है तो वो भी कानून की नज़र में क्या है? अपराधी है। सभी के लिए जो नियम है वो क्या है? समान है। और उसके बाद में जो सातवां है वो है कानून और संविधान। देखो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कानून और संविधान जो है इसके दायरे में रहकर ही फैसले, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये। यानी कहने का मतलब जो भी कानून बन रहा है नागरिकों के अधिकारों के लिए, समानता के लिए, या संविधान में जो भी कानून या अधिकार बने हैं समानता के लिए, तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही फैसले लिए जाते हैं। यानी कि कोई भी संसद हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, नागरिकों के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कानून और संविधान को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाता जो संविधान से विपरीत हो, कानून की जो नज़र है उससे विपरीत हो, या कानून में उसको सही दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार का कोई भी डिसीजन संसद में या जो नेता लोग हैं या जो शासक लोग हैं वो नहीं ले सकते। उन्हें जो कार्य करना होता है वो नियमों में बंधकर और संविधान की जो पालना है वो करके उन्हें ये कानून पारित करना होता है। यानी कि शासक भी, कहने का मतलब यही है कि जनता ने शासक को चुनती है लेकिन फिर भी शासक के ऊपर कई प्रकार के नियम और कानून लागू होते हैं। उसको भी जो कार्य करना पड़ता है वो नियम और दायरों में रहकर करना पड़ता है। तो ये हो गई हमारे संविधान की माफ कीजिए, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी विशेषता या लोकतंत्र की विशेषता। यानी कि लोकतंत्र की विशेषता, जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें कार्य करती है उस लोकतंत्र की विशेषता। क्या विशेषता पढ़ी हमने? पहली विशेषता, शासक वोट द्वारा चुने जाते हैं। बता दिया मैंने कि लोकतांत्रिक सरकारें जहां भी हैं वहां पर जो भी शासक होता है, अब शासक कौन होता है? या तो एमएलए होगा या सांसद होगा, उनमें से मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्य के मंत्री बनते हैं। तो ये जितने भी शासक होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के वोट के द्वारा। और दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक में जो राजा है उसी का बेटा राजा है, ठीक है। उसके बाद में निष्पक्ष ढंग से चुनाव होता है,
किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और इन चुनावों को कराने का कार्य किसको दिया जाता है? चुनाव आयोग को, ताकि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो सके। दूसरा है नागरिकों के जो भी अधिकार है उनकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा की जाती है। गैर लोकतांत्रिक जो सरकारें जहाँ पर हैं वहाँ को वैल्यू नहीं है नागरिकों के अधिकारों की, राजा तब चाहे कुछ भी कर सकता है। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पर, यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसके ऊपर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है, स्वतंत्र न्याय करने का कार्य करती है न्यायपालिका और इसकी नज़र में सभी व्यक्ति समान है। प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक कानून की नज़र में क्या होता है? समान होता है। और जो नियम होते हैं वो सभी के लिए क्या बनते हैं? समान बनते हैं और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में जो भी कानून बन रहे हैं या नियम बन रहे हैं वो सब किस में रहकर बनते हैं? कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही डिसीजन लिए जाते हैं। कोई भी प्रस्ताव पास करना है जनता के कल्याण और जनता के हित के लिए तो वो सब नियम और संविधान के दायरे में रहकर ही पास किए जा सकते हैं। तो ये हो गया लोकतंत्र की विशेषता कि प्रमुख रूप से लोकतांत्रिक जहां सरकारें हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आज का टॉपिक हमने देख लिया। एक तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में हमने देखा कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, जनता का शासन या शासकों के द्वारा जनता के द्वारा शासकों को चुना जाना। और दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन जो है उनकी परिभाषा या उनकी जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी कि अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन जिसकी अंतिम शक्ति किसके हाथों में निहित होती है? जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यूनानी शब्द कौन सा? डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया शब्द से डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिला है, डेमोस यानी लोग या जनता, क्रेसिया का मतलब तंत्र या शासन, अर्थात किसका शासन? जनता का या लोगों का शासन, वो हो गया डेमोक्रेसिया। उसके बाद में लिंकन की हमने परिभाषा देख ली। फिर देख लिया कि क्यों आज के समय में, आज समकालीन पूरे विश्व में लोकतंत्र इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से बहुत से देश आज लोकतांत्रिक सरकारों को चाहने लगे हैं। लेकिन पक्ष के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके विपक्ष में भी होती हैं, इसके लिए तर्क के लिए भी होती हैं। तो आगे वाले टॉपिक में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनके नुकसान के बारे में भी हम उसका अध्ययन करेंगे।